हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th जो प्रश्नावली है हमारे पास 8.2 इसको हम पूरी डिटेल में सॉल्व करेंगे और इसमें जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे सिर्फ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए सिर्फ। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कोई एक पार्ट हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इसका एक थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला थर्ड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, बस पहला और तीसरा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम इसको वन बाय वन सोल्व करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित के मान निकालिए। हमें इनके मान निकालने हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, मतलब पहले पार्ट में sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब देखो, इनके मान आपको पता होना चाहिए। जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, देखो यहाँ पे ये दे रखी है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। मैंने इसको समझा रखा है एक अन्य अलग वीडियो में, आप वो जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, देखो ये कैसे है, आपको ये याद करनी होगी, तभी हम ये क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब देखो, इसको हम करते हैं सोल्व। पहले पार्ट को sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 वन बाय वन हम इसको सारी डिटेल में सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो हम निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। ठीक है, ये हमारे पास है। अब देखो इनके मान, sin 60 क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। sin 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2 गुना, इनके बीच में गुना का निशान होता है। ठीक है, cos 30 का मान वर्गमूल 3/2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे इसी साइड का, तो कितना आ जाएगा 2। वर्गमूल 3 की गुणा करोगे तो यहाँ पे 3 ही आएगा, प्लस इन कैल्शियम लेंगे तो 2 आएगा। नहीं, एल्शियम नहीं, देखो यहाँ पे गुण होएगी, ऊपर भी गुण होगी तो नीचे भी गुण होएगी, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पे 1 और 1 1। ठीक है, अब देखो इन कैल्शियम लेना है क्योंकि इनके बीच में प्लस का निशान है, इनमें गुणा का था तो गुण होती, तो इनका एल्शियम कितना आ जाएगा 4। ये ऊपर जो नीचे सेम होता है ऊपर सेम जुड़ जाते हैं, 3 + 1 4/4। 4 से 4 कटा, कितना आया आंसर 1। ये हमारा पहले वाले का आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरे वाले को करते हैं हम। दूसरे पार्ट में क्या है देखते हैं हम दूसरे पार्ट में। ठीक है, दूसरे पार्ट में देखते हैं। दूसरे पार्ट का 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, अब देखो इनका मतलब होता है स्क्वायर, मतलब कि 45 का जो मान है उसका वर्ग है। ठीक है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो 2 गुना टेंजेंट 45 का मान होता है 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस कोस 30, जो कोस 30 है हमारे पास वर्गमूल 3/2, इसका भी वर्ग हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 60 है तो साइन स्क्वायर भी वर्गमूल 3/2 होता है, इसका भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 यहाँ पे 2 है और 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 एकम 2 प्लस वर्गमूल 3 मतलब कि 2 बार है तो 3 ही आएगा, और 2 गुना 2 4 माइनस इसके भी ऐसे 3/4। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे 3/4, एक प्लस का एक माइनस का, ये तो कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, कितना आसान है। ठीक है, अब देखो तीसरे पार्ट पे चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, कोस 45 डिवाइड बाय नीचे कितना है सेकेंट 30 प्लस कोसिकेंट 30।
अब देखो आपको मान ये याद होने चाहिए, ठीक है। टेबल आप देख लेना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कि मान क्या क्या है इनके, ठीक है। अब देखो मैं इनके मान रखता हूँ कोस 45, जो हमारे पास कोस 45 होता है उसका मान होता है 1/√2 बटे सेकेंड 30 का मान होता है 2/3 प्लस कोसिकेंट 30 का मान होता है 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 1/√2 और यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा नीचे, तो आरम पार गुण हो जाती है 2 एकम 2 प्लस 2/3, ठीक है। ये यहाँ पे जाता है, ये ऊपर जाएगा, तो देखो क्या बनेगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे 3 ऊपर आ गया। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट में आएगा 2 + 2/3, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे आगे 3 ऐसे ही रखते हैं। अब देखो 2 के अंदर गुणा कर देते हैं, 2 के साथ करेंगे 2/2 आ जाएगा प्लस इसके साथ करेंगे तो 2/2 गुणा 3 ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 3, ठीक है, 2/2 ऐसे ही प्लस अब देखो 3 और 2 है तो ये ऐसे आ जाएगा 2/6, ठीक है। यह आ गया, क्यों, देखो 3 दूनी 6 क्योंकि वर्गमूल में है, दोनों गुणा में है तो ऐसे लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि वर्गमूल नीचे नहीं छोड़ते तो हम इसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। देखो कैसे करते हैं, 3 2/2 प्लस 2/6। अब ये देखो इसका चिन्ह कितना है प्लस का, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 2/2 माइनस 2/6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 2/2 माइनस 2/6, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, ठीक है। ये हमने क्यों किया ये, ठीक है बच्चों। हम देखो ये क्यों किया हमने, क्योंकि नीचे कभी भी वर्गमूल नहीं छोड़ते, तो इसलिए हमने इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दी। देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a + b a - b, इसमें नीचे तो क्या होता है a² - b², तो नीचे फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर सेम ऐसे ही रहेगा। देखो ऊपर क्या था 3, अब देखो यहाँ पे गुणा अंदर आ जाएगा 2/2 माइनस 2/6, नीचे क्या हो जाएगा 2/2 का वर्ग माइनस 2/6 का वर्ग, ठीक है। अब देखो चाहे तो आप अंदर गुणा कर दो इसकी, चाहे ऐसे ही रहने दो, ठीक है बच्चों। देखो उसके बाद 3 की गुणा चाहे अंदर कर देते हैं, देखो क्या बनेगा 2 3 दूनी 6 6 आ जाएगा माइनस 2 6 × 18, तो यह आ जाएगा 2/18। अब नीचे 2 का वर्ग करोगे तो 4 मिलेगा और 2 से हट जाएगा वर्गमूल, तो यहाँ आ जाएगा 4 × 2 माइनस ऐसे ही 4, तो 6 से वर्गमूल हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचेगा 6 माइनस 18, नीचे क्या बचेगा 4 दूनी 8 6 चौका 24। अब देखो 24 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 16, 2 6 माइनस 18 और यहाँ पे बचा माइनस के 16, 2 चौके 8 माइनस के 8 बचे। अब देखो 18 के गुणनखंड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 6 के 18 2 3 6, तो देखो 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर रह रहा है 3। देखो तो यहाँ पे आंसर है जो इसका, देखो आंसर लिखेंगे 6 माइनस इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 कॉमन आ गया 2/3, ठीक है। देखो यहाँ पे गुणनखंड करेंगे 2 में 18 होते हैं, 3 3 9,
तो 3 कॉमन आ रहा है, वर्गमूल 2 अंदर, 3 कॉमन आ गया, वर्गमूल 2 अंदर, ठीक है। नीचे कितना था, माइनस के 8। अब वर्गमूल 3 हम आगे ले लेते हैं, जो कि प्लस कर देते हैं, माइनस इसके बाहर ले लेंगे तो 3 वर्गमूल 2 प्लस को हो जाएगा, ये माइनस को हो जाएगा वर्गमूल 6, ठीक है। और माइनस का 8 आया था नीचे, तो माइनस से माइनस कटा, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये हमने क्यों किया इसको पूरा आगे तक सोल्व, क्योंकि नीचे कभी भी वर्गमूल नहीं छोड़ते, इसलिए हमने ये आगे की प्रोसेस की है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, उसके फोर्थ पार्ट पे, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या है देखते हैं। फोर्थ पार्ट में यहाँ पे फोर्थ पार्ट लिखते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में हमारा यहाँ पे साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 माइनस कोसिकेंट 60 और नीचे हमारे पास सीकेंट 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45, ठीक है। अब देखो इनके मान रखते हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेंजेंट 45 होता है 1 माइनस कोसिकेंट 60 होता है जो हमारे पास, वो वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। नहीं, कोसिकेंट 60 है ना, तो ये होता है 2 वर्गमूल 3, ठीक है, 2 वर्गमूल 3 होता है। अब देखो सीकेंट 30 है, सीकेंट 30 होता है 2 वर्गमूल 3 प्लस कोस 60 होता है हमारे पास 1/2 प्लस कोट 45 भी हमारे पास 1 होता है। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसकी और इसकी गुणा, 2 एकम 2 और 2 की गुणा इसके साथ करेंगे तो आएगा 2 वर्गमूल 3। देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, इस देखो 1/2 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 2 वर्गमूल 3, 2 से 2 घटा तो वर्गमूल 3 के साथ करेंगे तो वर्गमूल 3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 1 है तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा 2 वर्गमूल 3 माइनस, देखो यहाँ पे देखो इसको भी सोल्व करके देखा 2 वर्गमूल 3 है और गुणा में जो हमने एलसीएम लिया वो गुणा में आता है ऊपर 2 वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कटा तो 2 दूनी 4, ठीक है। ऐसे करते हैं इसको सोल्व, डिवाइड बाय, इसको भी ऐसे ही करना है, एलसीएम आ जाएगा 2 वर्गमूल 3, यहाँ पे वर्गमूल 3 है तो 2 की गुणा 2 के साथ हो जाएगी तो 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे वर्गमूल 3 आ जाएगा प्लस 2 वर्गमूल 3। अब देखो ये यहाँ पे जाता है और ये यहाँ पे जाएगा, 2 वर्गमूल 3 ऊपर जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट गए। अब देखो यहाँ पे बचा क्या है हमारे पास, वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 3 माइनस 4, यहाँ पे बचा 4 प्लस वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 3। अब देखो वर्गमूल 3 एक बार है और 2 बार ये है तो कितने हो जाएगा, 3 बार, 3 वर्गमूल 3 माइनस 4, यहाँ पे भी ऐसे 4 प्लस 3 वर्गमूल 3, ठीक है। इसको आगे पीछे लिख लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, ठीक है। अब देखो नीचे वर्गमूल आ गया तो इसी के साथ गुण और भाग कर देते हैं। मैं इसको कर देता हूँ 4 माइनस 3 वर्गमूल 3 और यहाँ पे भी 4 माइनस 3 वर्गमूल 3, क्योंकि कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, ये कट जाएगा, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कट जाएगा तो यहीं पे रह जाएगा। हमने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल था नीचे तो इस वजह से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दी माइनस से। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा, ये देखो a माइनस बी और a माइनस बी, इसको आगे पीछे कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होएगा, 3 वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब और नीचे a प्लस बी a माइनस बी का वर्ग हो जाएगा, देखो a का वर्ग 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा। अब देखो ऊपर क्या होएगा, 3 का वर्ग होता है 3 3 9 और वर्गमूल 3 को वर्ग करेंगे तो यहाँ पे वर्गमूल मतलब 3 रह जाएगा खाली।
और 4 का वर्ग करोगे तो 4 चौके 16, 4 का वर्ग 16 प्लस यहाँ पे सेम 9 गुणा 3। ठीक है, देखो देखो बच्चों, यहाँ पे a माइनस बी और a माइनस बी है, a प्लस बी a माइनस बी नहीं है। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे पहले इसकी गुणा इसके साथ होएगी, फिर इसके साथ होएगी, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा थोड़ा गलत हो गया। देखो यहाँ से क्या करना है, वर्गमूल 3 की 4 के साथ करेंगे तो 4 3 12, वर्गमूल 3 आ जाएगा। अब 3 वर्गमूल 3, 3 3 9 और वर्गमूल 3 तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12, वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो सेम रहेगा, 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस 3 वर्गमूल 3 का वर्ग हो जाएगा। अब देखो 9 3 27 और 16, और नीचे भी देखो a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ही चलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12 और 12 24, वर्गमूल 3, 9 3 27, 27 माइनस 16। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा 4 चौके 16 माइनस, और यहाँ पे देखो इसका 3 का वर्ग 9, वर्गमूल 3 का वर्ग करोगे तो यहाँ पे 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ऊपर रहेगा 24, वर्गमूल 3, 27 और 16 देखो क्या कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, 27 माइनस 27 और माइनस 16 कितने होते हैं, माइनस के 43, और नीचे 16 9 3 27 और 16, 27 में से मतलब कि देखो 16 27 में थे, 16 माइनस करने पड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 1 और 1 कितना आएगा, माइनस के 11। ठीक है, आंसर हमारा पीछे जो एनसीईआरटी मैथ की बुक में दे रखा है, इसको प्लस दिखा रखा है, उसको माइनस, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 43 माइनस 24 वर्गमूल 3। ठीक है, और नीचे है माइनस 11, माइनस से माइनस कटा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि लास्ट पार्ट है 5th। अब देखो 5th पार्ट में हमें दे रखा है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेकंड स्क्वायर 30 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, और नीचे डिवाइड में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। ठीक है, अब देखो इनका मान रखते हैं 5, कोस स्क्वायर 60 होता है 1/2 का वर्ग प्लस 4 गुणा सेकंड स्क्वायर 30, सेकंड स्क्वायर 30 होता है 2 वर्गमूल 3 का वर्ग माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 का वर्ग होता है 1। ठीक है, मतलब 1 का वर्ग डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 1/2 का वर्ग प्लस कोस स्क्वायर 30 वर्गमूल 3/2 का वर्ग। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे 5 है, 5 गुणा 1 का वर्ग करोगे 1, 2 का वर्ग करोगे 4 प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग करोगे 4, और वर्गमूल 3 का वर्ग करोगे तो यहाँ पे 3 ही रहेगा, माइनस 1 डिवाइड बाय 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस वर्गमूल 3 का वर्ग होता है 3 ही, और 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या रहेगा 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1। ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 4 और 1 प्लस 3। अब देखो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 4 3 12, इसके नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा। कैसे सोल्व करना है बताया, मैंने आपको बताया था। देखो एक बार और बता देता हूँ, 5/4 है। ठीक है, यहाँ पे रफ है थोड़ा ये, और नीचे कितना है 12, तो ऊपर होता है गुणा में 4 3 12, 5 3 15, तो 15 आ गया प्लस। अब ऐसे ही 16 करना है, 16 32 16 3 48, 16 चौके 64, और यहाँ पे आ जाएगा 12। नीचे देखो 3 और 1 4, 4/4 है, तो नीचे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 और 64, देखो
पहले 15 में से 12 माइनस कर दो तो कितने रहेगा, 3 प्लस के रहेंगे तो 3 इसमें जोड़ दो तो ये आ जाएगा आंसर हमारा जो आएगा 5th पार्ट का 67/12। कितना है हमारा आंसर, 67/12, जो कि हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम जो कि एग्ज़ाम के लिए है थर्ड क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी उसको भी करेंगे हम। देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है जो इसमें है, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यदि टेंजेंट a + b = वर्गमूल 3 है और टेंजेंट a - b 1/√3 है, 0 डिग्री <a + b <= 90 डिग्री है, तो a > b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है, टेंजेंट a + b, ठीक है, और टेंजेंट a - b का हमें मान दे रखा है। हमें a और b ज्ञात करने हैं। a बड़ा है b से, मतलब कि a बड़ा आएगा b से, ठीक है, याद रखना ये बात। अब थर्ड क्वेश्चन को चलते हैं लेके। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है क्या इसमें, टेंजेंट a + b कितना दे रखा है, वर्गमूल 3, और दूसरा दे रखा है टेंजेंट a - b 1/√3, और हमें दे रखा है जो कंडीशन दे रखी है 0 डिग्री से <a + b <= 90 डिग्री, और a हमारा आएगा > b, ये कंडीशन है। और a और b हमें ज्ञात करने, a एंड b हमें निकालने हैं। अब देखो इसको लेके चलते हैं हम, टेंजेंट a + b को इक्वल टू कितना दे रखा है, वर्गमूल 3। अब देखो टेंजेंट a + b वर्गमूल 3 कितना होता है, टेंजेंट के टेबल में कितने पे होता है वर्गमूल 3, टेंजेंट 60 पे, ठीक है। अब देखो टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा a + b = 60, ये हमारी पहली समीकरण आ जाएगा। अब दूसरे को लेके चलते हैं, टेंजेंट a - b = 1/√3, ठीक है। ऐसे ही टेंजेंट a - b 1/√3 किसका मान होता है टेंजेंट में, टेंजेंट 30 का, तो टेंजेंट से टेंजेंट कटा, a - b = 30 आ जाएगा। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की बात करते हैं। समीकरण 1 एंड 2 से a + b = 60, a - b = 30। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, प्लस का b है माइनस का b है, कट जाएंगे, और a और a 2a, 60 और 30 90, a का मान कितना आ जाएगा, 90/2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, a का मान कितना आ गया, 45। अब समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखेंगे समीकरण 1 में, क्या था, a + b = 60, तो a का मान है 45 + b = 60, b का मान आ जाएगा 60 - 45, तो b का मान आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और कंडीशन हमें क्या दे रखी थी, मतलब कि a > b की, a हमारा बड़ा है 45 और b 15 है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही है, और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के लिए देख लेने हैं, इनमें से 100% क्वेश्चन आने ही आने हैं एग्ज़ाम में। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।